हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन पर। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है, कॉन्स्टिपेशन का लक्षण क्या है, कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट क्या है। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो हम पहले समझते हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्या है। कॉन्स्टिपेशन को हम जनरल भाषा में कब्ज कहते हैं कि हमारा पेट साफ नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है कि इसमें जो बाउल्स मूवमेंट है वो जो बाउल्स मूवमेंट बहुत हार्ड और स्टफ हो जाता है इसमें, जिससे जो है हमारा स्टूल भी हार्ड हो जाता है। इससे दुनिया का करीब प्राय हर एक आदमी परेशान है और ये परेशानी जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि उनको पता ही नहीं होता है कि हमको कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि उनका 2 दिन पेट साफ हुआ, 1 दिन पेट साफ नहीं हुआ तो वो समझते हैं कि जो है हमारा पेट साफ हो गया है। तो ऐसा होता है कि जो है कॉन्स्टिपेशन जो है उनके लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। बहुत से आदमी ऐसे होते हैं वो लैक्सेटिव के बिना उनका स्टूल पास नहीं होता है, वो लैक्सेटिव खाते रहते हैं और पेट साफ होता है। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि वो लैक्सेटिव भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि लैक्सेटिव जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पर हावी हो जाता है और जो है हमको खाना पचने में डिस्टर्ब होता है। कॉन्स्टिपेशन का पहला कारण है कि बैलेंस डाइट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, तो ये सब की कमी हो जाती है। हमको पता नहीं चलता है, घर में जो खाना बनता है हम उसको खा लेते हैं, बैलेंस डाइट की कमी हो जाती है। इस तरह हम कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं। दूसरा कारण है सीडेंटरी लाइफ, नो एक्सरसाइज। हम जो है एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कुछ काम करना नहीं चाहते हैं, इससे खाना हजम नहीं होता है और कब्जियत हो जाता है। और तीसरा कारण है बाहर का जंक फूड खाते हैं, जैसे पिज्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, चाउमीन हुआ, तो ये सब खा लेते हैं, इससे हम कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं। और चौथा कारण है कोई भी दवाई हम खा रहे हैं तो उसका जो है साइड इफेक्ट होता है, इस कारण से हम कब्जियत के शिकार हो जाते हैं। तो आपको हम कॉन्स्टिपेशन का जो है कारण बता दिए। अब इसका आपको हम जो है लक्षण बता रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन होने से हमको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन में हमको जो है हमारा बाउल्स मूवमेंट कमजोर हो जाता है, बाउल्स मूवमेंट में तकलीफ होती है। बाउल्स मूवमेंट कमजोर हो जाता है, इसका मतलब यह है कि जो हमारी बाउल्स मूवमेंट है, जो आंत है, वो जो है हमेशा ऊपर नीचे करती है। तो जब हमको कब्जियत हो जाता है, जो आंत हमारी ऊपर नीचे करती है, इससे स्टूल थोड़ा आगे बढ़ता है। और दूसरा कारण है कि बाउल्स मूवमेंट में तकलीफ होना। जब हमारा बाउल्स क्लियर नहीं हुआ तो हमको पेट में दर्द होता है, बेचैनी होती है, खाने की इच्छा नहीं होती है, हमेशा उदासी रहती है, पेट भारी रहता है। तीसरा कारण है कि इसके कारण जो है हमारा स्टूल जो है हार्ड हो जाता है, जिससे हमको परेशानी होती है। हम पानी कम पीते हैं, इसका भी एक कारण है। और उसके बाद जो है हमारा बाउल्स क्लियर हो गया है, फिर भी हमको मालूम पड़ता है कि हमारा बाउल्स क्लियर नहीं हुआ। कॉन्स्टिपेशन होने के ये सब लक्षण हैं। तो दोस्तों होम्योपैथिक में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, आप उसको दवाई देंगे तो जो है आपको रामबाण की तरह दवाई काम करती है। सबसे पहले तो आपको एक दवाई खानी पड़ेगी, कैस्केरिया मदर टिंचर। ये क्या है, बाउल्स मूवमेंट को एक प्रॉपर टॉनिक है। ये 10 बूंद सुबह शाम खाने से बाउल्स मूवमेंट अपना काम करता है और हमारा पेट साफ हो जाता है। इसके अलावा कुछ और दवाइयाँ हैं जो कि आपको सिम्टम के अनुसार काम करती हैं। तो आपको हम कुछ दवाई बता रहे हैं, जिसका सिम्टम आपको मिले वो आप सिम्टम ले लीजिए, आपका जो है कॉन्स्टिपेशन साफ रहेगा। जैसे पहली दवाई है नक्सभम। तो नक्सभम का 200 आप रात में सोने के समय इस सिम्टम पर ले सकते हैं कि आप कुछ काम नहीं करते हैं, आप सीडेंटरी लाइफ जीते हैं, आप जो है एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अब आपको पाखाना साफ नहीं होता है, कांस्टेंट अर्जिंग बनी रहती है, थोड़ा थोड़ा पखाना होता है, हमेशा आपका मूड डिस्टर्ब रहता है कि पेट साफ नहीं हुआ। तो अगर ये ऐसा सिम्टम है तो आप जो है नक्सभम का 200 4 बूंद रोज रात को सोने के समय थोड़े पानी के साथ दे लीजिए, तो इस सिम्टम पर आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। तो दूसरी दवाई है ब्राउनिया 30। इसमें क्या है, आपका जो है स्टूल एकदम हार्ड होता है, एकदम जैसे माने कि पत्थर की तरह हार्ड होता है। अब जो है आपको प्यास लगती है, लॉन्ग इंटरवल पर लगती है, माने 1-2 घंटा पर आप जो है 1 गिलास एक साथ पानी पी लेते हैं, माने प्यास आपकी सफिशिएंट है, पानी ज़्यादा पीते हैं। इसके बाद भी आपका जो है स्टूल हार्ड होता है और जो है जीभ सफ़ेद हो जाती है। तो इस सिम्टम पर आप जो है ब्राउनिया 200 रात को सोने के समय और सुबह खाली पेट जर्मनी वाली आप जो है दे लीजिए, तो आपका कॉन्स्टिपेशन जो है ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि आपका स्टूल एकदम हार्ड रहे, तो आपका जो है कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा।
तो दोस्तों तीसरी दवाई है एल्यूमिना थेरेपी। इसमें क्या होता है कि आपको स्टूल लगता ही नहीं है, 2-3 दिन हो गया आपको स्टूल पास होता ही नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ तकलीफ नहीं होती है। जब रेक्टम में स्टूल काफ़ी दिन तक रहता है, 2-3 दिन तक, तब उसको आपको एक दिन स्टूल साफ हो गया। तो अगर आपको ऐसा सिम्टम है तो आप एल्यूमिना 200 4 बूंद सुबह शाम जरूर वाली ले लीजिए, तो आपका जो है कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगली दवाई है साइलिसिया 200। तो साइलिसिया 200 आप इस सिम्टम पर ले सकते हैं कि आपका जब आप मोशन कर जाते हैं तो आपका मोशन आधा निकला, आधा फिर वापस अपने आप अंदर रेक्टम के अंदर चला गया, आपको अंगुली से निकालना पड़ता है। अगर ऐसा सिम्टम है तो आप जो है साइलिसिया 200, इसकी रामबाण दवाई है, आप साइलिसिया 200 ले लीजिए, आपका स्टूल जो है बड़े आराम से पास होगा, वो आपको आराम मिल जाएगा। इसको क्या है कि आपको रोज़ नहीं देनी है, इसको जो है साइलिसिया 200 एक दिन छोड़कर एक दिन कुछ दिन ले लीजिए, तो आपका जो है जो स्टूल अंदर जाता है ये आपका जो है इस सिम्टम से आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। अगली दवाई है स्कूलस 200। तो स्कूलस 200 आप जो है इस कंडीशन पर ले सकते हैं कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, इसके साथ साथ में अगर पाइल्स की शिकायत है आपको है, अगर पाइल्स भी है और कॉन्स्टिपेशन भी है, उसके साथ साथ में कमर में दर्द भी है, तो आप जो है स्कूलस 200 सुबह शाम 4-4 बूंद करके ले लीजिए, आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगली दवाई है रेटनिया 200। इसमें क्या होता है कि आप जो स्टूल पास करते हैं, स्टूल तो आपका पास हो गया, लेकिन आपका जो है फिशर जो है आपका रेक्टम फट जाता है, एकदम फिशर हो गया। तो फिशर हो गया, उसके बाद में आपको दर्द हो गया, बेचैनी हो गया, ऐसा सिम्टम है तो आप जो है रेटनिया 200 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को जर्मनी वाली कुछ दिन दे दीजिएगा, तो आपका जो है कॉन्स्टिपेशन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अगली दवाई है चिलिडोनियम। इसको जो है पावर में आपको लेने की जरूरत नहीं है, इसको आपको मदर टिंचर लेनी है। इसका सिम्टम क्या है कि आपका स्टूल जो है जैसे भेड़ बकरी स्टूल करती है राउंड बाल में, काला काला राउंड बाल में, अगर आपका ऐसा स्टूल होता है तो आपकी दवाई चिलिडोनियम है। तो आप चिलिडोनियम मदर टिंचर सुबह शाम 10-10 बूंद करके कुछ दिन दे लीजिए, तो आपका जो है कॉन्स्टिपेशन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ दवाइयाँ हैं होम्योपैथिक की, ये सब दवाइयाँ रामबाण है। तो आप अगर ये दवाइयाँ लेते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी दवाई खुद कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। पहली दवाई तो आपको लेना ही पड़ेगा फॉर दी प्रॉपर मूवमेंट ऑफ बाउल्स, इसको आपको लेना ही पड़ेगा 10 बूंद सुबह शाम। इसके अलावा जो आपका सिम्टम मिले ये आप दवाई दे लीजिए, आपका कॉन्स्टिपेशन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ समझना है, हमसे कुछ पूछना है, तो आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका उत्तर आपको हम दे देंगे। टेलीफोन से बात करने में क्या होता है, हम चैम्बर में है, कभी विजिट करते हैं तो आपसे बात नहीं होगी। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों एक और खबर दे रहे हैं कि हमने एक और नया चैनल स्टार्ट किया है, वर्ल्ड ऑफ होम्योपैथी, आप इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।